वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करेंगे और मोड निकालना सीखेंगे यूजिंग द फार्मूला फॉर मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले देखो, मोड आप जानते हो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। मोड भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे मीन है, मीडियन है, वैसे ही मोड भी है। बट मोड क्या होता है? मोड होता है द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि आपने क्लास 9th में अनग्रुप्ड डेटा में देखा कि जो डेटा हमारा अनग्रुप्ड होगा उसमें हम लोग देखेंगे विच ऑब्जर्वेशन एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाएगी वो आपका मोड हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की, सो ग्रुप्ड डेटा में हमें क्या देखना होता है? ग्रुप डेटा में हमें देखना होता है कि मोड निकालने के लिए वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक नंबर्स, है ना। हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए गए होते हैं, बल्कि क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है मॉडल क्लास, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना होता है? मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास क्या चीज़ होती है? मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहला काम आपका क्या है? पहला काम है आपका मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फ्रीक्वेंसी का कॉलम देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है वही वाला क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा। एक बार आपका मॉडल क्लास मिल गया, देन यू नीड टू यूज़ दिस फार्मूला। इस फार्मूला में आपको जो ध्यान रखना है वो तीन चीज़ें, एल, F1, F0 और F2, है ना। इनफैक्ट F1, F0, F2 इसको आप एक भी मान सकते हो, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, और है H। तो तीन चीज़ होंगी, L, F और H। H होता है आपका क्लास साइज़, यानी आपके इंटरवल्स कितने बड़े बड़े हैं, जैसे 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150। तो यहाँ पर इंटरवल्स का साइज़ हो गया 50 का। और अगर आपके इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर इंटरवल का साइज़ हो जाएगा 10। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कहलाती है F1, उसके पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। सो आपको ये फार्मूले को ध्यान में रखना है। सो लेट अस प्रोसीड टू द प्रॉब्लम्स, ताकि बेहतर तरीके से इसको हम समझ सकें। सो वी विल स्टार्ट बाय डूइंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला प्रॉब्लम आपका दिया गया है। इस प्रॉब्लम में आपको डेटा दिया गया है एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कितने एज के पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सो द एजेस ऑफ पेशेंट एंड द नंबर्स, तो आप जानते हो इसमें हमें मोड और मीन निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप CI निकाल लोगे और FI निकाल लोगे। कहाँ से? जो डेटा दिया गया है उसी से। अब आप क्या करोगे? देखो, हमें आप जैसे पिछले लेक्चर में देख चुके हैं आप लोग, और जिन लोगों ने नहीं देखा है दे कैन सी देयर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोड के बारे में। तो मीन का भी यूज़ आएगा, बट मीन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मीन निकालने के लिए हमने यूज़ किया स्टेप डेविएशन मेथड का। तो XI निकाला, DI निकाला, फिर हमने DI में देखा सारे के सारे नंबर्स जो थे वो आपके 10 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। तो हमने क्या किया? हमने UI का कॉलम निकाला और उसमें जो है वो सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने के बाद FI UI निकाला और आपने सिग्मा FI UI फाइंड कर लिया। देन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपने यूज़ किया और आपको मिल गया मीन ऑफ द डेटा। अब डेटा का मीन निकाल लिया आपने। अब देखो, हमें देखना है कि मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो, आपको क्या देखना होता है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 35 से 45। दिस विल बी द मॉडल क्लास। अब हमें मोड निकालने के लिए ये बाकी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें कितने कॉलम्स चाहिए होते हैं? वी नीड ओनली 2 कॉलम्स, यानी कि ये पार्ट आपका बाहर चला जाएगा। सो वी नीड ओनली CI एंड FI। अब यहाँ पर इतना सारा काम क्यों किया गया था? बिकॉज हमें मीन भी निकालना था, इसलिए किया गया था। तो ये पार्ट आप हटा दोगे और मोड के लिए सिर्फ CI और FI का यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने मोड निकाला, सो मोड का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। सो मॉडल क्लास 23 फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, 35 से 45 उसकी अपर और लोअर लिमिट्स हो गई। सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है F0, यानी जो मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 हो गई, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? F1। देन द क्लास विच इज़ आफ्टर द मॉडल क्लास, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सक्सीडिंग क्लास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है F2। अब ये क्या है आपका? ये है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई 35, ये हो गया आपका L। H कितना है आपका? H है यहाँ पर 10। तो अब आपने मोड निकाल लिया वैल्यूज़ को पुट करके, मोड आपका आ गया 36.82। अब मीन भी निकाला था और मोड भी निकाल लिया, दोनों को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है।
कंपेयर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो हमने क्या देखा, मोड का मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम एज ऑफ पेशेंट्स जो आपको दिख रहा है 36.8, ठीक है, यानी ज़्यादातर पेशेंट्स की एज किस नंबर के अराउंड है, 36.8 के अराउंड ज़्यादातर पेशेंट्स की एज है, ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस एज के हैं, 36.8 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, सो इफ़ यू सी दैट व्हाट इज़ द एज ऑफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नियर अबाउट, तो ज़्यादातर पेशेंट्स की जो एज है वो नियर अबाउट 35 है, ठीक है, दोनों में फ़र्क आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको वहाँ पर पेशेंट्स होंगे 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, तो पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा कितने एज के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा आपका 36.8 ईयर्स, ठीक है, नियर अबाउट 36.8 ईयर्स। बट ज़्यादातर पेशेंट्स की एज किस नंबर के अराउंड आ रही होगी, दैट विल बी 35.75। ज़्यादातर पेशेंट्स अगर हम ना भी बोले, वी कैन यूज़ द वर्ड एवरेज, ओके। तो इस तरह से हमने मीन और मोड को कंपेयर कर लिया। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम 2, इस प्रॉब्लम में हमें डेटा दिया गया है फॉर दी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उनकी लाइफ दी गई है और कौन से कंपोनेंट्स कितने लाइफ तक चलते हैं ये दिया गया। वी नीड टू फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। सो 0 से 20 10 हैं, 20 से 40 35 हैं। इस तरह से आपने CI और FI का डेटा गिवन टेबल से फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे आप, अब आपको इसमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे रखोगे, आपने देखा मॉडल क्लास क्या है, तो मॉडल क्लास क्या होता है, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी 61, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 60 to 80। तो L क्या हो गया आपका, L हो गया 60, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा आपका F0। H कितना हो जाएगा, तो H के लिए आपको देखना पड़ेगा गैप कितना है इसमें। सो गैप कितना हो रहा है, 0 से 20, यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। सो F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F2 माइनस F0। What is the model lifetime, 65.625 hours. In the next problem, we need to find the modal monthly expenditure. Also find the mean monthly expenditure. तो मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि मोड का फॉर्मूला लिख लो और आप देखो कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा हमें। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालने के लिए फाइंड करना होता है पहले मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास होता है क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40। तो आपका मॉडल क्लास कौन सा हो गया, आपका मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000 वाला, 1500 to 2000। तो L क्या हो जाएगा, L आपका लोअर लिमिट, L की जगह पर कितना आ जाएगा, L की जगह पर आ जाएगा 1500। F1 आपको मिल गया, F0 भी आपको मिल गया। F0 होता है मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 होता है नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो नाउ H इज़ 500, आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, व्हाट यू गॉट इज़ 1847.82 रुपीज़। ये आपका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब मीन निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है। मीन निकालने के लिए हमने CI FI के बाद XI निकाला। XI निकालने के बाद हमको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने के लिए, बिकॉज द नंबर्स ऑफ XI आर वेरी लार्ज, तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें A सेलेक्ट करना होगा। तो हमने A सेलेक्ट कर लिया 3250। अब सारे नंबर्स को A से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे नंबर्स 500 के मल्टीपल हैं, तो हमने 500 से इन सभी को डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास UI आ गया, देन वी नीड टू फाइंड FI UI। सम निकाल लो, इसका सम आ गया 235 माइनस के साथ। अब आप एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यूज़ कर लो, x बार इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ठीक है। 3250 आपका A था, माइनस 235 सिग्मा FI UI, 200 आपका सिग्मा FI है, और H वो नंबर है जिससे आपने डिवाइड करके UI निकाला था, तो वो नंबर था 500, आपने H की वैल्यू रख दिया और आपको मिल गया 2662.5। तो मीन एक्सपेंडिचर में और मॉडल एक्सपेंडिचर में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो एक तरफ कितना दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, और दूसरी तरफ दिया गया नंबर ऑफ स्टेट्स। तो आपका एक इंटरवल बन जाएगा और एक आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ठीक है। तो आपने CI और FI फाइंड कर लिया। नाउ फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मोड। तो मोड के लिए क्या करते हैं, मोड के लिए निकालते हैं पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आप देख रहे हो क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा हो रहा है, 10 वाला हो रहा है, 30 से 35।
मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज़ को रख दिया आपने, ठीक है, F1 F0 और सो F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उसके पहले F0, उसमें F1 और उसके बाद F2। H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा दिस विड्थ, तो विड्थ कितनी हो रही है 5, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 30.625, दैट इज़ द मोड ऑफ द डेटा। अब मॉडल वैल्यू आ गई ना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर कितने हो सकते हैं 30.625। अब आपको मीन निकालना है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज टू फाइंड द मीन बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड इसलिए यूज़ किया है बेटा कि यहाँ पर हमें जो है वो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे थे, सो DI आर नॉट टू लार्ज, हम यूज़ कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और हमने SCI FI ऑलरेडी निकाला हुआ था, XI निकाला, देन हमने A को सिलेक्ट कर लिया। A यहाँ पर हमारा क्या हो गया, A हो गया हमारा यहाँ पर 37.5, ठीक है, 37.5। तो अब आपने डिफरेंसेस निकाल लिया यहाँ पर सारे, और डिफरेंसेस यानी DI निकालने के बाद फिर आपने FI DI का कॉलम निकाला, ओके। आपने ये FI है और ये आपका DI है, दोनों को कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, FI DI आ गया। देन यू नीड टू फाइंड द टोटल, तो टोटल आपका आ गया 290 माइनस के साथ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, कितना आ गया 35। अब एज्यूम मीन मेथड में वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, आपको मिल गया मीन नंबर ऑफ टीचर्स पर मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि मीन स्टूडेंट टीचर रेशियो है 29.214। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो रन स्कोर्ड के ब्रैकेट में कितने कितने बैट्समैन हैं, यानी कितने बैट्समैन 3000 से 4000 में हैं, कितने 4000 से 5000 में हैं, कितने 5000 से 6000 में हैं, एंड सो ऑन। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा के लिए क्या निकालते हैं, CI और FI, जो डेटा दिया गया है इसी को देख लो आप, और इसमें देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख गया होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 18 और उसका मॉडल क्लास बन गया 4000 से 5000। तो अब हमने मोड के फॉर्मूला में क्या रखना है, मोड के फॉर्मूला में हमने F0, F1, F2 और H और L रखना है ना। L आपको क्या होता है, L होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L तो हो गया आपका 4000, और F0 इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा यहाँ पर 1000। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज व्हाट यू गॉट इज 4608 ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ या मॉडल रन्स स्कोर्ड पर बैट्समैन, ठीक है, मॉडल रन्स स्कोर्ड आर 4608.70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ कार्स स्पॉटेड ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कार को स्पॉट करना है, 3-3 मिनट्स के स्लॉट लिए, 3 मिनट्स के 100 स्लॉट लिए हैं। तो अब देखा गया कि कितनी बार कार्स स्पॉट करी गई है ना, नंबर ऑफ कार्स। तो देखा कि 0 से 10 यानी 3 मिनट की स्लॉट में 0 से 10 कार्स कितनी बार पास हुई, 7 बार। 10 से 20 कार्स कितनी बार पास हुई, 14 बार। 20 से 30 कार्स कितनी बार पास हुई, 13 बार। 30 से 40 कार्स कितनी बार पास हुई, 12 बार, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज प्रिपेयर द टेबल ऑफ CI एंड FI विच इज़ हेयर, एंड देन वी नीड टू सी द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपका क्या होता है, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 आपकी, तो मॉडल क्लास हो गया 40 से 50। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। So we need to find the value by just putting the numbers L, F1, F0, F2 and H। ठीक है, L क्या हो गया, L 40 हो गया बिकॉज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देखो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F1, उसके पहले क्या लिख लो F0 और उसके बाद लिख लो F2, है ना। ये लेबल करोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। सो व्हाट यू गॉट इज 44.71। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 14.2 स्टूडेंट्स। मोड के ये क्वेश्चंस थे और यहाँ पर हमने मोड भी देखा और हमने साथ में कंपेयर किया मोड को विद मीन। द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट मोड जो होता है ये सिंगल डेटा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी जैसे अभी आप डेटा देख रहे हो, अगर इस डेटा में 2-1 वेरिएबल्स या 2-1 इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी जाए, वेदर दे आर टू बिग और टू स्मॉल, वो नंबर से मोड बदलेगा नहीं। बट अगर बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उससे मीन में चेंज आ जाता है। सो मीन जो होता है वो नंबर्स के आने से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट मोड जो होता है दैट इज़ नॉट ईजिली इन्फ्लुएंस, है ना। एक तो फ़र्क ये हो गया, बट कहीं कहीं पर मोड यूजफुल होता है, कहीं पर मीन यूजफुल होता है। सो दैट वी विल सी इन द लेटर क्लासेस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। देयर इज़ अ
link of assignment in the description of this lecture. Please solve that assignment and submit it. Send your doubts and queries so that we will discuss in the upcoming